हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी से थर्ड चैप्टर पढ़ना है हमें आज हिस्ट्री का। तो जो बच्चों को ये एनसीईआरटी सीरीज पसंद आ रही है सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो क्या कह रहा है? आरंभिक नगर किसके बारे में पढ़ना है हमें? आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या है आरंभिक नगर? कौन से नगर? आरंभिक नगर। तो क्या थे आरंभिक नगर, कैसे लोग वहाँ रहते थे, क्या क्या चीज़ें थी, इन सब के बारे में इस लेसन में चर्चा होगी। तो सबसे पहले ये दो बच्चे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बच्चे कह रहे हैं कि ये बच्चे कह रहे हैं जसपाल और हरप्रीत। कौन है ये? ये जसपाल और हरप्रीत हैं, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये बच्चे क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? एक खंडहर घर की तारीफ होते हुए देखी, जिसे गली के बच्चे भुतहा भुतहा घर कहते। भुतहा मतलब भूतों का घर कहते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक खंडहर था। बच्चे सोचते थे ये भूतों का घर है, बट वहाँ के लोग वहाँ की उस खंडहर की क्या कर रहे थे? तारीफ कर रहे थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला देखो, हैं, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक है, और यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। भाई बच्चे हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारे मन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बच्चों के मन में भी क्वेश्चन आया। तो इसी तरह एक है हमारा नगर हड़प्पा, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? हड़प्पा नगर की कहानी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ें, अच्छे से समझते हुए चलें। और आपको तो पता है, अगर आपने मेरी क्लास ली है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन बताते हुए चलती हूँ कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कह रहा है। अक्सर पुरानी इमारतें, जो पुरानी इमारतें हैं, कोई पुरानी जगह है, तो वो क्या करती है? अपनी कहानी बताती है। क्या करती है? अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कितने साल पहले? लगभग 150 साल पहले पंजाब में कौन सी लाइन बिछाई जा रही थी? पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ? तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा पुरास्थल कब मिला? कब मिला? जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब वहाँ के इंजीनियरों को क्या मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? और जो हड़प्पा स्थल है वो आधुनिक कहाँ पर है हमारे? आज पंजाब में है। क्या है? जो आधुनिक आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, जब ये 150 साल पहले ही इस इमारत का पता चल गया था हड़प्पा की, बट क्या हुआ था कि उन्होंने सोचा कि एक पुराना खंडहर है। ठीक है, तो इस खंडहर से उन्होंने क्या किया? बहुत सारी ईंटें निकाल कर ले गए, जिससे इसकी बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई। ठीक है, हड़प्पा इस समय कहाँ पर है? तो हड़प्पा इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा। तो पहले किसने पता किया? वहाँ जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, तो वहाँ के लोगों ने पता किया था कि यहाँ मतलब एक खंडहर है। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि ईंटें वगैरह चुरा ली। पर उसके बाद जो 150 साल बाद की ये घटना थी, उसके बाद से 80 साल पहले पुरातात्विदों ने स्थल को ढूंढा। कब ढूंढा?
सॉरी गाइस। तो क्या किया, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उसने क्या पता किया, जो वो था कि भाई 150 साल पहले ढूंढ लिया था किसने, इंजीनियरों ने, जो कि पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लेकिन बाद में, उसके बाद यानी कि 150 साल के बाद और अब से 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो जो ये खंडहर है वो क्या है, वो जो उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने खंडहरों में से क्या है, एक था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो भाई सुनो, क्या कह रहा है कि जो चीज सबसे पहले क्या मिला हमको, हड़प्पा मिला। सबसे पहले क्या मिला, हड़प्पा शहर मिला। उसके बाद जो जो चीज़ें मिलेंगी तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, उसका नाम दे दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। जो चीज़ें मिल रही थी उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का नाम दे दिया जाएगा। और इन शहरों का निर्माण कब हुआ, लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा का जो शहर था, इनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है एनसीईआरटी सीरीज़, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप लोग क्लास देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अब कह रहा है ये जो नगर थे उनकी विशेषताएँ क्या थी, जो नगर बने हैं उनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो अब हम इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा गाइस, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इन नगरों में से कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो नगर थे, हड़प्पा नगर था, उसे 2 या उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। किन नगरों को, हड़प्पा शहरों को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो प्रायः पश्चिमी भाग, और क्या करते थे ये, डिवाइड करते थे किस किस भाग में, तो इसको डिवाइड किया गया था पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में। कौन से भाग में, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में। तो जो पश्चिमी भाग होता था वो कैसा होता था, छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। पश्चिमी भाग छोटा होता था बट ऊंचाई पर बना होता था। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा, नगर कहा। तो सुनो, सबसे पहले बात तो ये कह रहा है कि भाई पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यहाँ निचले इलाके में था। जो ये निचले इलाके में था पूर्वी हिस्सा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो छोटा हिस्सा था वो ऊपर बना था। तो कैसे याद करोगे कि ऊपर कौन रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, पद जिनके पद ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और जो आम जनता होती है वो नीचे रहती है। ठीक है, तो जो ऊपर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, नगर दुर्ग हो जाएंगे, यानी कि छोटी जनता रहेगी। कौन सी दिशा में रहेगी, पश्चिमी भाग में रहेगी है, और जो आम जनता है वो नगर में रहती है, आपको पता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान करके चलेंगे। तो क्या कह रहा है, हड़प्पा शहरों को 2 या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कौन सा है, पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में विभाजित किया गया। पश्चिमी भाग छोटा था और पूर्वी भाग बड़ा था। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था इसलिए इसको नगर दुर्ग कहा गया, और पूर्वी भाग निचले हिस्से में था इसलिए इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे नगर कहा गया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। दोनों हिस्सों में क्या थी, दोनों हिस्सों में हिस्सों की 4 दीवारियों पर पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो दीवारें थीं वो किसकी बनाई गई थी, हड़प्पा सभ्यता में वो बनाई गई थी किसकी, 4 दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये पकी हुई ईंट की बनाई गई थी इनकी दीवारें। ठीक है, अगर आता है कच्ची ईंट की तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वो। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद
आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, ये वहाँ की जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताया जा रहा है, तो वहाँ के बारे में क्या कर रहे हैं, वहाँ की तारीफ बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा होता था, यानी कि जो ईंटें थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि वो आज तक खराब नहीं हुई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मान लो उसमें आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। इसलिए आप लोग ना हर लाइन को स्किप मत कीजिए, इसलिए मैं अभी स्किप नहीं कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो पीपीटी बनाकर आपको पढ़ा सकती हूँ, बट नहीं, पीपीटी पढ़ाने से हमारा भला नहीं होगा। पीपीटी वाले बहुत से चैनल हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन हमें लाइन टू लाइन चलना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं और हमें अपने एग्जाम की नीड के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठीक है, हम विदाउट नीड नहीं जा सकते। एग्जामिनर पूछ रहा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हम भाग रहे हैं फैक्ट के पीछे, तो ये रॉन्ग है। आप इससे आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीटेट एसएसटी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं, अदर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से सोचना होगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होगी। ठीक है, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना होगा। शॉर्टकट हो एक प्लानिंग होती है, एक लिमिटेड सोर्स होता है, तो लिमिटेड सोर्स हमारा 6 to 8 एनसीईआरटी ही है। इसे आप जितनी टाइम रिवीजन कर सकते हो कर लीजिए। ठीक है, अभी क्लासें कुछ दिनों के लिए मतलब 1 क्लासें मिल रही हैं आपको, बट आप रुक जाइए। 10 तारीख से या 11 तारीख से आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। डेली की 3 क्लासेस मिलने वाली हैं, जिससे कि आपकी मैं बहुत जल्दी ही एनसीईआरटी सीरीज फिनिश करवा दूंगी और फिर मैं रिवीजन करवाऊंगी, और रिवीजन इस तरह से कराऊंगी कि आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगी और बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ नगरों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जो मोहनजोदाड़ो था वहाँ पे क्या हुआ था, एक खास तालाब बनाया गया था। जैसे, एक मिनट मैं इसे साफ कर दूँ। तो आप लोग ना एनसीईआरटी के पीछे मत भागें, और सॉरी, एनसीईआरटी को पढ़ें और अदर बुक्स के पीछे मत भागें कि आज ये बुक्स पढ़ ली, आज वो बुक्स पढ़ ली। नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस्ड है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो कुछ नगर थे वहाँ पे बहुत ही सुंदर कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जिनमें से एक क्या था, मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या बताया है, मिसाल के तौर पर क्या है, मोहनजोदाड़ो का खास तालाब है। अब इस तालाब से क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मोहनजोदाड़ो क्या है, तो आप कह दोगे एक तालाब है। मोहनजोदाड़ो का तालाब कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो ये चीज़ें आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मोहनजोदाड़ो में क्या है, एक खास तालाब बनाया गया था। फिर क्या कह रहा है, जिसे पुरातात्विनों ने क्या कहा गया है, उसे महान स्नानागार कहा गया है। तो वो पूछ सकता है कि महान स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इससे क्वेश्चन आया है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इससे क्वेश्चन आया है। दूसरी साल भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं देखती हूँ प्रीवियस ईयर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल होता था, तो इस प्लास्टर को बनाने में ईंट और सॉरी, इस स्नानागार को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। और रिसाव को रोकने के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। तो ध्यान से सुनना, किसके ऊपर, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि चारकोल के ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती थी, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। अगर आंसर क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी जिससे पानी का रिसाव रोका जा सके, तो ये एकदम स्टेटमेंट राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए बोलती हूँ कि हर एक पॉइंट को देखते हुए चलिए। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एसएसटी के पेपर में, एग्जाम हॉल में, तो जल्दी से सीरीज फिनिश करिए और फिर अपना पीवाईक्यू सॉल्व करिए जितना कर सकते हो। इस सरोवर में क्या है, 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कितने तरफ से सीढ़ियाँ हैं, 2 तरफ से। तो हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि महान स्नानागार में चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो जो बच्चों ने क्या है ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो गलत
कर आए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए चारों ओर क्या बने हैं, उसके कमरे बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कमरे बनाए गए हैं। तो दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं और चारों ओर क्या बने हैं? कमरे बने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो जो महान स्नानागार है उसमें पानी कहाँ से भरा जाता था? कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो विशिष्ट नागरिक, तो क्या था? दो तरफ क्या है? सीढ़ियाँ हैं और चारों ओर कमरे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है? इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से लिया जाता था? पानी कुआं से लिया जाता था। ठीक है, उपयोग के बाद इसे क्या कर देते थे? खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया जाता था। मतलब एक क्या कर रहे हैं हम लोग? गैस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई विशिष्ट अवसर होता होगा जब ही ये भरा जाता होगा और कोई विशिष्ट नागरिक यानी कि विशेष पर्सन जो यहाँ पर स्नान करता होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो ध्यान रखना, अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं हमारे? तो अग्निकुंड हमारे कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। क्या किए जाते होंगे? यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, इन तीनों जगह से क्या मिले हैं? हमें भंडार गृह मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको ये पढ़ते हुए चलना। ठीक है, पढ़ते हुए नहीं, इसे आप नोट्स बना लेना, सीधे लिख लेना कालीबंगा लोथल, सामने लिख लेना यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। तो कालीबंगा लोथल, सामने अग्निकुंड डाल लेना। फिर ठीक है, फिर दूसरी लाइन में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल लिखना, उसके सामने लिख लेना भंडार गृह मिले लिखना हो लिखो, नहीं तो भंडार गृह। ठीक है, तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और नोट्स आपके शॉर्ट रहेंगे और आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे ये जो दिया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जो नगर हैं ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से मिले हैं, पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। कैसी? जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। मिट्टी के कैसे बर्तन मिले हैं? लाल रंग के, उन पर काले रंग के चित्र बने हैं। पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो इन सब के बारे में अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ये आपका मैप है, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उन्होंने दिया है, एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ये महान स्नानागार है जो आपको मैंने अभी पढ़ाया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है? इसमें दो साइड से सीढ़ियाँ हैं। कहाँ से? दो साइड से, ये और ये सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, दोनों साइड सीढ़ियाँ हैं और इसके चारों तरफ ऊपर क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हड़प्पा नगरों की ईंटों की चिनाई है। ये देखिए, हड़प्पा नगर जब बनाए गए थे तो ये ईंटों की उसकी चिनाई दिखाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? भवन, नगर और सड़कें। जो हड़प्पा सभ्यता है तो उसके क्या पढ़ने वाले हैं अब हम उसके भवन, नगर और सड़कें पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो ये नगर थे इनके घर क्या होते थे? आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ठीक है, घर के आंगन में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाते थे? कमरे बनाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो यानी कि कह रहा है कि कुछ घरों में क्या था? अलग स्नानागार होते थे। अधिकांश नगरों में अलग स्नानागार होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। क्या थे? कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। तो कई नगरों में क्या थे? ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ध्यान रखेंगे,
ध्यान से सुनना। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों की नालियों को और घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, तो स्टेटमेंट आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जो बड़े नालों में मिल जाती थी। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता की घरों की नालियाँ थी उन्हें सड़क की नालियों से जोड़ा जाता था, और सड़क की नालियाँ क्या होती थी, बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या है, जो नाले ढके हुए थे तो जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। किसके लिए, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जो घर नाले सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हो गया ये। तो अगर आप एनसीईआरटी सीरीज़ में बने रहोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपकी इस बार सीटेट क्लियर हो जाएगा। और सीटेट क्लियर करने का मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, लेकिन फिर से मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाली हूँ जिससे आपका सीटेट ना रोके। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोगों का सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ का नगरीय जीवन पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ का नगरीय जीवन क्या था। तो हम नगरीय जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चीज़ को आप क्या करते हैं, इस चीज़ को आप लोग नहीं देख पाते हैं। जब तक एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा तब तक एनसीईआरटी बोरिंग लगने वाली है। ठीक है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के नगरों में क्या रहा करती होगी, हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ये संभव यहाँ के शासक थे। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों को क्या करते होंगे, नगरों को खास यानी कि अच्छा बनाने में जुटे रहते होंगे। तो वो क्या होंगे, वो यहाँ के शासक होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते हों। जो शासक थे वो दूर दूर भेजकर बहुत ही क्या करते होंगे, ये शासक थे और क्या करते होंगे, दूर दूर भेजकर क्या धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते होंगे। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इनके नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे, इनके नगरों में क्या होते थे, लिपिक भी होते थे। कैसे पता चला, क्योंकि मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद इन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। वो कह रहा है कि जो लिपिक होते हैं वो मोहरों पर लिखते होंगे और उन चीज़ों में भी लिखते होंगे जो अभी बच नहीं पाई, जिन्हें हमने देख नहीं पाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। क्या कह रहा है, इसके अलावा क्या था, नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे। तो एनसीईआरटी ने नहीं बताया कि शिल्पकार ओनली पुरुष था या स्त्री थी, दोनों की बात कर रहा है। तो दोनों आएगा तो स्टेटमेंट सही होगा। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लंबी यात्राएं भी करते थे। क्या करते थे ये लोग, लंबी यात्राएं करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखो, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ की चीज़ों के बारे में देखते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ के त्यौहार देखते हैं, वहाँ क्या कहानियाँ, किस्से, कौन सी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, आगे कह रहा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की सड़क और उससे बना नाला, एक कुआं दिया हुआ है। तो क्या, ये देखो, ये मोहनजोदाड़ो की सड़क बनी हुई है, ये वाली मोहनजोदाड़ो की सड़क बनी हुई है और ये आपका मोहनजोदाड़ो का कुआं बना हुआ है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। तो बाईं ओर नीचे की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये हड़प्पा शहर की क्या है, एक मोहर बनाई गई है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हैं। जो ये ऊपर के चिन्ह है एक खास लिपि में लिखे हैं जिसे अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। नीचे उपमहाद्वीप में पाई
बताए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब दाईं ओर क्या है, दाईं ओर पकी हुई ईंटों के क्या दिए हुए हैं, पकी हुई ईंटों के आपके खिलौने दिए गए हैं। ये देखिए ये खिलौने बने थे पकी हुई ईंटों के। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे है नगर और नए शिल्पकार। तो अब हम उस हड़प्पा शहर की क्या पढ़ेंगे, नगर और नए शिल्पकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आओ कुछ अब ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई। पुरातात्विदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है, जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें क्या है, पत्थर है। अधिकतर क्या है, पत्थर है, शंख है, तांबा है, कांसे, सोना, चांदी जैसी धातुएं बनाई गई। ठीक है, और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तो देखो ध्यान से सुनना, तांबे और किससे तांबे और कांसे, तांबे और कांसे से क्या क्या बनता था, हथियार, औजार, यानी कि औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। फिर क्या बात हो रही है, सोना चांदी, सोना चांदी से गहने और बर्तन। ठीक है, तो तांबे और कांसे से गहने बर्तन भी बनते थे और औजार और हथियार यानी कि वेपन्स भी बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से वेपन्स, गहने और बर्तन, और सोने चांदी से गहने और बर्तन बनते थे, इससे हथियार नहीं बनते थे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट यहीं से बनता है क्योंकि आप लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो और आप बस एक चीज़ माइंड में फिट हो जाएगी कि सोना चांदी बनता था, उसने दे दिया तांबे और कांसे से हथियार भी बनते थे। आपने कहा नहीं भाई सोना चांदी बनता था, तो आप तुरंत गलत कराओगे। अगर आपके माइंड में हथियार फिट हो गया तो सोने चांदी में भी वो हथियार डाल देगा कि सोने चांदी के हथियार बनते थे, आप राइट कराओगे, तो वो गलत है। तो ध्यान से सुनना, तांबे और कांसे से कौन से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनते थे और सोने चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से बांट और फलक क्या है, यहाँ जो वस्तुएं मिली हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है, मनके हैं, बांट है, फलक है। तो मनके, बांट, सॉरी मनके और एक मिनट आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरें बनाते थे। इन्हें आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। क्या मिलते थे, जानवरों के। तो क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, मोहरें बनाते थे और कैसी बनाते थे, आयताकार। कैसी बनाते थे, आयताकार, और मोहरों पर सामान्यतः किसके चित्र मिलते थे, जानवरों के। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे और इन्हें आयताकार बनाते थे। इन पर जानवरों के चित्र मिलते थे और आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या, काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब यहाँ आ जाइए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं आपके बांट। ठीक है, ये बांट हैं आपके, ये बांट रहे, और ये क्या है, ये आपके मनके हैं और ये आपका फलक है। अब यहाँ पढ़ेंगे, ऊपर पत्थर के बांट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। तो जो बांट थे वो किससे बनाए जाते थे, वो बांट हमारे चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और मनके कार्नेलियर से बनाए जाते थे, कार्नेलियर पत्थरों से बनाए जाते थे। इन्हें शायद बहुमूल पत्थरों और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया हो। जो बांट हैं उन्हें किस लिए बनाया गया, कुछ तो यूज होगा उनका। तो वो कह रहा है कि शायद इन्हें कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि कीमती वस्तुएं और पत्थरों को तौलने के लिए बनाया गया। अब देखिए मध्य बाएं मनके, यहाँ ये देखो ये मनके हैं। ठीक है, इनमें से कई कार्नियल पत्थर से बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, मनके कार्नेलियल पत्थर से बनाए जाते थे और
बांट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए जाते थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। अब मध्य भाग में दाएं तरफ पत्थर के धारदार फलक, मैंने अभी दिखाया था यहाँ वो चीज़ें। फिर नीचे दाएं ओर, सबसे नीचे दाईं ओर क्या है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो ये है, अगर पूछता है कि पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। कैसे, कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन गाइस बन जाता है ये वाला, कि जो बांट थे वो किससे बनाए जाते थे, वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और जो मनके थे वो कार्निलियर पत्थर से बनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, संभवतः 7,000 साल पहले, कितने साल पहले, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले, तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा जो मोहनजोदाड़ो था वहाँ से कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वहाँ से कपड़े के अवशेष, एक जो चांदी का फूलदान था कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो के कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की चीज़ों से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नोट्स बनवाते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि मोहनजोदाड़ो से कपड़े का साज एक चांदी के फूलदान से के ढक्कन से चिपका हुआ मिला है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से भी चिपके हुए मिले हैं। और वहाँ पे अगर तांबा लिख दिया तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने तांबा पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़े के साथ चांदी के फूलदान के ढक्कन के साथ साथ तांबे की वस्तुओं से भी चिपके हुए मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट गाइस राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पकी मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो जो पकी मिट्टी थी उनसे बनी क्या थी, उन पकी मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती थी। तो ये फ्योन्स क्या है और ये सूत कताई क्या है, इस चीज़ का हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में 2 दिन में फिनिश होगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है और मैं हड़बड़ी के साथ कोई चीज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें आप लोगों का सीटेट क्लियर चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे कि इंजीनियर हैं तो उन्होंने क्या किया, जो रोड वाले इंजीनियर होते हैं तो उन्होंने रोड के प्रशिक्षण का काम लिया। जैसे डॉक्टर है तो वो क्या होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई टीथ, कोई ऐसे मतलब कोई ईएनटी वाला डॉक्टर होता है, कोई हड्डी विशेषज्ञ होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये विशेषज्ञ होते हैं जो एक खास चीज़ में पारंगत होते हैं। तो वही बात कह रहा है कि जो ये वस्तुएं बनाई गई हैं तो किसी विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई होंगी, तो वो किसी खास चीज़ का प्रशिक्षण लेते होंगे, पढ़ाई लेते हैं। जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 चित्र की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। जो अभी दाढ़ी वाली मूर्ति देखी थी वो कढ़ाईदार कपड़े पहने थे, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी अपने एक क्षेत्र में पारंगत हासिल किए हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते होंगे। अगेन बात कर रही हूँ मैं कि एनसीईआरटी ने कहीं नहीं कहा है कि ये काम पुरुष करते थे, ये काम स्त्री करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी मैंने फ्योन्स को आपको पढ़ाया है कि फ्योन्स क्या है, फ्योन्स के बारे में आपने यहाँ पढ़ा था। देखो ये फ्योन्स क्या है, पकी मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। तो आप फ्योन्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्योन्स है क्या आखिर। एक मिनट। तो फ्योन्स क्या है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर प्राप्त पाए जाते थे। जो पत्थर और शंख थे वो तो हमें प्राकृतिक तौर पर मिल गए।
ठीक है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर मिल गए, पर किसकी बात कर रहा है, जो लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कृत्रिम मतलब जो हम लोग अपने कुछ चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को कृत्रिम रूप से कहते हैं। तो कैसे बनाते थे फ्योन्स को, तो फ्योन्स को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। कैसे, बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। फ्योन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ध्यान रखेंगे फ्योन्स कैसे बनता था। फ्योन्स बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को कैसे गोंद में मिलाते थे, फिर उससे वस्तुएं बनाते थे, और उन वस्तुओं, जो वस्तुएं बनती थी उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जिससे वो चिकनी हो जाए। और ये चिकनी परतों के रंग कैसे होते थे, नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। और फ्योन से क्या क्या बनते थे, हमारे मन के चूड़ियाँ और बर्तन बनाए जाते थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका फीडबैक हो वो हमें अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।